क्योंकि बिहार में पिछले दिनों सरकार की तरफ से जो विद्यालय अध्यापक नियुक्ति नियमावली आई है 2023, उसमें पूर्व के नियोजित शिक्षकों के लिए राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए जो शर्त सरकार ने लगाया हुआ है कि उनको आयोग की तरफ से एक परीक्षा आयोजित की जाएगी और उसमें उत्तीर्ण होना पड़ेगा, उसका हम लोगों ने विरोध किया। 15 अप्रैल को इसी जगह पर बिहार के तमाम शिक्षक संगठनों के जो ऑफिस बियरर्स हैं उनके साथ एक बैठक हुई और उस बैठक में हम लोगों ने बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा गठित किया। उसके बाद कई जगहों पर उसके खिलाफ आवाज़ उठाई गई और बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा की तरफ से अपनी मांग को लेकर के बिहार के माननीय मुख्यमंत्री से हमने मुलाकात की। 23 तारीख को मुख्यमंत्री से हम लोग मिले और हमने उनको इस बात का ज्ञापन सौंपा कि ये जो नियमावली में प्रावधान किया गया है शिक्षकों को परीक्षा लेने वाली बात, उससे बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों का न सिर्फ अपमान होगा बल्कि सरकार की जो अपनी नियमावली रही है, सरकार का जो अपना शिक्षक नियोजन की जो प्रणाली पुरानी रही है, जिसको खुद माननीय नीतीश कुमार जी ने ही करवाया है, उन सब के ऊपर भी सवालिया निशान उठ रहा है और ये कहीं से भी न्यायपूर्ण नहीं है। इसके साथ साथ हमने माननीय मुख्यमंत्री को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के संबंध में 5 प्रमुख सुझाव भी लिखित में दिए और उस पर बातचीत की। हमने उनको सुझाव दिया कि आप बिहार में केरल और दिल्ली के मॉडल पर टीचर्स का लगातार ट्रेनिंग कराइए और उनके अंदर का जो स्किल है उसको डेवलप करवाइए। एक तो आप ये कर सकते हैं। सरकार का जो जांच तंत्र है, जो स्कूलों में जाकर के जांच करता है, उसको भ्रष्टाचार मुक्त करवाइए और उसमें पारदर्शिता लाइए। इसके अलावा भी कई तरह के सुझाव हमने दिए। इसके बाद हमने साफ साफ उनको ये भी कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो बयान था कि 7 दल महागठबंधन के एक साथ आकर के इस निर्णय पर सहमत हुए हैं और तब ये नियमावली आई है, हमने उनको कहा कि हमारी पार्टी CPI-ML इस बात के लिए एग्री नहीं है। न तो हमसे इसको लाने से पहले कोई कंसल्ट किया गया है और न हम अभी भी सहमत हैं। तो ये सारी बातें माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखी गई है और सरकार को हमने कहा है कि इस पर आप गंभीरतापूर्वक विचार कीजिए, क्योंकि बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षक एक साथ इसके खिलाफ में हैं। उसके बाद हम लोगों ने कल दोबारा से शिक्षक संगठनों को दोबारा से बुला करके बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा की एक बैठक की। कल देर रात तक बैठक चली, इसलिए उसका प्रेस रिलीज़ ठीक तरीके से सर्कुलेट नहीं हो पाया है। तो कल एक तो हम लोगों ने दोबारा से मीटिंग करके आगे की रणनीति बनाई, आगे की रूपरेखा हमने तय की और साथ ही साथ कल महागठबंधन के भीतर जो 3 प्रमुख घटक दल है वामपंथी पार्टियों का, उनकी एक अलग से हम लोगों ने बैठक की, जिसमें CPI, CPI-M और CPI-ML भाकपा माले, हम 3 पार्टियों ने बैठ करके इस बात पर विचार विमर्श किया कि किस तरीके से ये जो शिक्षक नियुक्ति नियमावली सरकार लेकर के आई है, ये बिहार की शिक्षा व्यवस्था को ऊपर से देखने में किसी को लग सकता है कि क्वालिटी एजुकेशन के लिए है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ टीचर्स को प्रताड़ित करने वाला, उनको अपमानित करने वाला है और स्कूलों के भीतर मल्टी लेयर्ड एक टीचर का सिस्टम बन जाएगा। कई तरह की नियमावली स्कूलों में चलने लगेगी। इससे स्कूलों की डेमोक्रेसी कमज़ोर होगी और पढ़ाई लिखाई का वातावरण और भी ज़्यादा खराब हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने वामपंथी पार्टियों ने कल बैठक भी की। उस बैठक में सर्वसम्मति से तीनों दलों ने एक साथ इस बात को कहा कि तीनों पार्टियां इस नियमावली के खिलाफ है और तीनों पार्टियों मिलकर के हम लोग जो बाकी घटक दल हैं महागठबंधन के, कांग्रेस पार्टी है, हम लोग उनसे बात करेंगे, उनको कन्विंस करेंगे। हम पार्टी है, हम लोग उनके पास जाएंगे। यहाँ तक कि राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड, उनके पास भी उनके संगठन के नेताओं के पास भी हमारा एक प्रतिनिधिमंडल जल्द से जल्द जाएगा और उसके बाद हम लोग बिहार के डिप्टी CM माननीय तेजस्वी यादव जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से दोबारा से मिल करके अपनी बात को कहेंगे। तो ये एक तरह का राजनीतिक दबाव सरकार के ऊपर बनाने की हमारी योजना है। इसके साथ साथ हम लोगों ने कुछ आंदोलन की पहलकदमियों को भी सुनिश्चित कल किया है। जैसे 1 मई को मजदूर दिवस के दिन समूचे बिहार के शिक्षकों को आह्वान किया गया है कि वो मजदूर दिवस सेलिब्रेट करें, उसको मनाएं, क्योंकि शिक्षक भी एक तरह का समाज के अंदर एक मजदूर के रूप में काम कर रहा है। तो एक संकल्प सभा हम लोगों ने आयोजित करने को कहा है। सभी जगह पे एक संकल्प सभा का आयोजन होगा और उसके साथ साथ आने वाले 5 तारीख को हम लोग पटना में एक शिक्षक सम्मेलन
संभवतः आईएमए हॉल में हम लोग करेंगे और उसके बाद हम लोग बड़े पैमाने पर अभियान को हर शिक्षक में, हर स्कूल में ले जा करके सरकार को हर हाल में ये जो शिक्षक विरोधी, शिक्षा विरोधी जो नियमावली है उसमें संशोधन करके ये जो खंड है जिसमें परीक्षा लेने की बात की जा रही है उसको सरकार को हटाना पड़ेगा। इसी संदर्भ में आज आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। साथियों, चर्चा करेंगे कि हम 223 नियमावली को अधिकतम एज रिलैक्सेशन से पर सरकार नहीं मान रही है मांग। हम लोगों ने जितने भी सक्षम पदाधिकारी हैं, शिक्षा जगत से जुड़े हुए मंत्री हैं, संतरी हैं, अफसर हैं, सबके यहाँ ज्ञापन के माध्यम से इस संदेश को पहुंचाया है। अभी एज रिलैक्सेशन एक कोर कमेटी तय हुआ है जिसके सदस्य हैं त्रिपुरारी झा सीतामढ़ी, अरशद इकबाल किशनगंज, एसएन झा समस्तीपुर, मनोज सिंह सीतामढ़ी, मनोज राय समस्तीपुर, नवीन सिंह सीतामढ़ी, पंकज झा सुपौल, नैसुद्दीन औरंगाबाद, एमडी एन अहमद बांका, बीडी प्रसाद वैशाली, एमडी नूरेन सीतामढ़ी। इन तमाम साथियों के देखरेख में एज रिलैक्सेशन की मुद्दा पर लड़ाई लड़ी जाएगी। जल्द ही अगले सप्ताह पटना जाने की तैयारी है। सचिवालय से लेकर के मंत्री तक मुलाकात करने के बाद जैसी परिस्थिति बनेगी मामला जाएगा कोर्ट तक। हम लोग एज रिलैक्सेशन के मुद्दा पर सभी साथियों को चाहेंगे कि एक साथ मुद्दा उठावे और इस बात पर अग्रिम लड़ाई की रणनीति तय करें। इस संदर्भ में मैंने बात किया है कल टेलीफोन पर राजद प्रवक्ता चित्तरंजन गगन जी से। उनको हम लोगों ने कहा है कि अगर हमारी मांग को आप स्वीकार करते हैं तो हम लोगों के साथ माध्यम बन करके उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी के यहाँ चलना होगा। इस पर उन्होंने स्वीकृति दी है और इस संदर्भ में मैंने कोर कमेटी से बात कर रहा हूँ। जल्द ही पटना जाने की तैयारी है। दूसरी तरफ मैंने संदीप सौरव से भी, माले विधायक पालीगंज से बात किया है। उन्होंने कहा है कि 2 दिन का वक्त चाहिए और कह रहे हैं कि किसी भी 5 जो उन्होंने मांगे रखी है सरकार के सामने, इसमें एक मुद्दा एज रिलैक्सेशन का भी है। और देखता हूँ, बने रहिए जीएम एजुकेशन में और आप लोग भी पूरे गतिविधि पर नज़र रखिए और आप जो भी सुझाव देना चाहते हैं जीएम एजुकेशन में कमेंट के माध्यम से या मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942। इस पर संवाद कायम करेंगे। धन्यवाद। आपका साथी त्रिपुरारी झा, प्रदेश अध्यक्ष सीटेट अभ्यर्थी संघ बिहार प्रदेश।